भगवान ने कृपा कर कर ध्रुव जी के कपोलों से अपना पांचजन्य शंख स्पर्श करा दिया। स्पर्शबालम कृपया कपोले, प्रभु जानहि सब बिनहि जनाए। भगवान जानते हमें क्या चाहिए, कहने की आवश्यकता नहीं है। संसार से कहना पड़ेगा, जगत से कहना पड़ेगा, जगन्नाथ के सामने कहने की आवश्यकता नहीं। जगन्नाथ जानते हैं हमें क्या चाहिए, प्रभु जानते हैं। भगवान ने पांचजन्य शंख स्पर्श कराया, ध्रुव जी की वाणी प्रकट हो गई, अद्भुत स्तुति की। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना। अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादी प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे हरि, जन्म जन्म से सोई हुई मेरी इंद्रियों को आपने चैतन्य कर दिया। जो प्रसुप्त थी उन्हें आपने संजीव कर दिया। आपके दर्शनों का फल, अरे आपका नाम ये जिह्वा का फल है, आपका दर्शन ये नेत्रों का फल है, आपका श्रवण, आपके शब्दों का श्रवण ये कानों का फल है। प्रभु आपने बड़ी कृपा की। बहुत सुंदर स्तुति 12 श्लोकों में ध्रुव जी ने कही। भगवान ने ध्रुव जी से कहा, ध्रुव जी कुछ मांग लो। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु आप कहते हैं तो अब इच्छा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं मांगता हूं, मुझे प्रदान करना। भक्ति मुहु प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महता ममलाशयानाम। ये नांजसोल बणमरु व्यसनम भवाब्धि नैशे भवद्गुण कथा मृतपानमत्तः। हे हरि, मुझे देना चाहते हो तो भक्ति मुहु प्रभाताम त्वयि में प्रसंगो, उन अमलात्मा महात्माओं का संग दे दो जो निरंतर आपकी कथा कहते हो, जहां निरंतर आपके चरित्रों का श्रवण होता हो, मुझे उन महात्माओं का संग दो। देखो, ध्रुव जी ने भगवान मिले तो भगवान से भगवान को भी नहीं मांगा, सत्संग को मांगा। क्योंकि सत्संग तो सहज भगवत प्राप्ति का साधन है। पुरानी माताएं क्या कहती थी? भोर में चक्की चलाती थी, आटा जब घर में करती थी माताएं, और तब भोर में गाती थी, सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना। सत्संग बहाना है भगवान से मिलने का। तो भगवान से भगवान को ना मांगकर जिसके द्वारा भगवान मिलते हैं वो मांग लो। भगवान ने कहा, ये तो आपकी मांग है, लेकिन आपने तपस्या की थी राजगद्दी पर बैठने के लिए। ठाकुर जी ने कहा, ध्रुव जी 36,000 वर्षों तक राजा बनना पड़ेगा आपको।
भगवान ध्रुव जी को वरदान दे के चले गए। भगवान जा रहे थे, ध्रुव जी उदास हो गए। ठाकुर जी ने कहा, ध्रुव जी मेरे दर्शन के बाद भी उदासी, क्यों उदास होते हो? ध्रुव जी बोल नहीं रहे हैं, बस नेत्र सजल हो रहे हैं। ठाकुर जी ने कहा, क्या बात है? ध्रुव जी ने कहा, प्रभु आप राजकाज के लिए गद्दी प्रदान कर रहे हो, लेकिन कहीं इस माया ने मुझे जकड़ लिया तो? क्योंकि रमैया की दुल्हन से दुल्हन ने लुट लियो बाजार। ये राम जी की दुल्हन है माया, ये पूरे बाजार को लूट रखी है। माया महा ठगनी हम जानी, कबीरदास जी कहते हैं, माया महा ठगनी हम जानी। ये छोटी मोटी ठगनी थोड़ी है, महा ठगनी है। प्रभु आप रक्षा करना। अरे भगवान ने कहा, ध्रुव जी चिंता मत करो, राज्य करके वापस मेरे ही लोक आओगे, मुझी को प्राप्त करोगे। तुम जैसे भक्त के बिना मैं भी कहां रहने वाला हूं। यहां नारद जी ने सारा चरित्र गा दिया सभा में। ध्रुव जी को भगवान मिल गए। अब तो महाराज जो पिताजी गोद में नहीं बिठा रहे थे, वो नगर के बाहर खड़े ध्रुव जी का स्वागत करने के लिए। पूरा नगर पुष्प वर्षा करता है ध्रुव जी के ऊपर। जहां पे कृपा राम की हुई, तहां पे कृपा करें, हाँ कोई कोई नहीं, सब कोई कृपा करते हैं। फिर तो गरल सुधा रिपु करे मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई, गरुड़ सुमेर रेणु समताही, राम कृपा करी। आहा, भगवान जिसे कृपा भरी दृष्टि से देख ले, उसके लिए विष अमृत हो जाता है।